धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, पहली चीज। दूसरा, अब मैं दूसरे की बात करता हूं। इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, एक होता है माइनस क्यू आवेश। कौन सा भाई? माइनस क्यू आवेश। यहां पर मैंने माइनस का चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज। ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा और इस बात पर आकर के यहां खत्म हो जाएगा। अगर बाय द वे, यानी अगर ये दूर होता तो दूर से आता, बाय द वे ये यहां होता तो ये ऐसे जाता। ओके डियर, यहां होता तो ये ऐसे जाता और यहां होता तो ये ऐसे जाता। इस साइड की बात करते हैं हम, यहां होता तो ये अंदर की तरफ जाता। इस साइड की बात करते हैं हम, तो यहां जो होता तो ये अंदर की तरफ जाता। तो कहने का मतलब ये है, माइनस क्यू आवेश की वजह से, जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस का मतलब ऋणात्मक आवेश के कारण, क्या बच्चे? ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। अंदर की ओर, आवेश की ओर आती हैं, और आती हैं, सीधी बात समझ में आती है। अगर मैं बात करता हूं तीसरी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज है इसमें समझ लेना, ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, ये प्लस से जाकर के माइनस पे खत्म होती है, प्लस से जाकर के माइनस पे खत्म होती है, प्लस से जाकर के माइनस पे खत्म होती है। ये ऐसे कर्व शेप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस से जाकर के लचकदार डोरी की तरह, खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है, ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे निकलती है। खत्म कहाँ होती हैं? माइनस पे खत्म होती है, ऐसे जाती हैं, ऐसे, ये ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। बात समझ में आती है? चलो, तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलकर माइनस आवेश पर आकर खत्म होती हैं। पहली चीज, प्लस आवेश से चलकर, ये प्लस आवेश से चलती हैं और माइनस, देखो यहां भी माइनस पर आकर के खत्म हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं ये प्लस आवेश से चलकर, प्लस आवेश से चलकर, आवेश से चलकर माइनस आवेश पर खत्म होती है। माइनस आवेश पर खत्म होती हैं। कहां होती हैं भाई? माइनस आवेश पर खत्म होती हैं। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब प्लस से चलकर माइनस पर खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि माइनस से निकल के फिर दोबारा से प्लस पर आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती, यानी बंद वक्र नहीं बनाती। तो इस बात को समझ लेना, ये रेखाएं, ये रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र नहीं बनाती, नहीं बनाती है। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि प्लस से जाकर माइनस पर खत्म हो जाएंगे, क्लोज कर्व नहीं बनाती। आगे चलते हैं। अब अगर मैं चौथी बात करूं, चौथी की बात करता हूं कि जैसे कोई प्लस आवेश है, ये हमारे पास में बड़ा आवेश, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। निकलेंगी हमेशा किसी भी कंडक्टर से, ये हमेशा 90 डिग्री से निकलती हैं। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, आगे चल के वो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का होगा।
इसका मतलब यह है कि आवेश के पास में वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, आवेश के जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। ये हमने पढ़ा है मेरे बच्चे, E=K/Q/R² से। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे बल रेखाएं भी दूर होती चली जाती हैं, यानी हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कम। जहां ये दूर दूर है वहां वैद्युत क्षेत्र कम, और जहां ये पास पास है वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है। तो यहां पर हम इस बात को लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक से, एक तो ये किसी भी चालक की सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास में है, वैद्युत बल रेखाएं देखो ऐसे मान लो, ये दो बात मैं एक साथ लिख रहा हूं, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट सी की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर सबसे ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र पॉइंट ए पर सबसे ज्यादा है। एक बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि बेटे ये सबसे पास पास में है, यानी इस बात को कह लेना कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो सबसे ज्यादा ए पर होगा, फिर उसके बाद बी पर, सबसे कम किस पर होगा? सी पर। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर, चलो ये 5वें नंबर की डाल देते हैं हम, इस बात को समझ लेना है। तो पहले वाले नंबर पे तो ये समझ लो, इस वाले पे इतना समझ लो, किसी भी चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं या किसी भी चालक की सरफेस से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना करके ऐसे लिख लेते हैं, ये 90 डिग्री का, या ऐसे लंबवत लिख लेते हैं, ये चालक के पृष्ठ से, चालक के पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं, पहली बात निकलती हैं। दो बातों में खत्म बात। और इसमें क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ज्यादा घनत्व ज्यादा ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, यहां घनत्व ज्यादा है भाई, कम एरिया में ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं आ जाएंगी। तो इसमें ऐसा लिख लो, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, ये अच्छा पड़ रहेगा, जहां बल रेखाएं पास पास हैं, बल रेखाएं पास पास हैं, वहां ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा, वहां ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। तथा जहां बल रेखाएं दूर दूर हैं वहां कम वैद्युत क्षेत्र होगा। तथा ये बात अपना आप लिख लेना भाई, जहां, एक बार मैं देख लेता हूं भी ये चल रहा है नहीं चल रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, कोई बात नहीं है, और सब कुछ सही चल रहा है भाई। जहां बल रेखाएं पास पास हैं वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे बच्चे? ज्यादा होगा, ज्यादा रह गया था भाई, दोबारा पढ़ने पाया। तथा जहां बल रेखाएं दूर दूर हैं, क्या मेरे बच्चे? दूर दूर हैं, वहां कम वैद्युत क्षेत्र होगा, कम वैद्युत क्षेत्र होगा। सही है भाई? ये थोड़ा सा मैंने लिख लिया, अभी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, लेकिन ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तो ये बात समझ लेना, प्लस से बाहर जाती हैं, माइनस के अंदर तरफ आती हैं, फिर प्लस से चल के माइनस में खत्म होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकती, क्योंकि प्लस से जाकर माइनस में खत्म होगी। ऐसा नहीं है माइनस से दोबारा से प्लस पाएंगी। इसके बाद जहां दूर दूर हैं वहां कम वैद्युत क्षेत्र, जहां पास पास है वहां ज्यादा वैद्युत क्षेत्र। और किसी भी चालक से जो निकलती हैं वो 90 डिग्री पर निकलेंगी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं।
अगला गुण, और गुण नंबर हो गया आपका मेरे बच्चे छठा। अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं ऐसे है, एक वैद्युत बल रेखा है, मैं इसकी बात करता हूं इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पर एक मैं स्पर्शी खींचता हूं, इस वाले पॉइंट पर मैं एक स्पर्शी खींचता हूं, इस वाले पॉइंट पर, तो इसकी तो कहने का मतलब ये वैद्युत बल रेखा है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत समझ लेना बहुत ईमानदारी से, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, क्या मेरे बच्चे, किसी बिंदु पर खींची गई, क्या मेरे बच्चे, खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अब यहां पर अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस बात को समझना बहुत पेपर में आता है। अगर एक वैद्युत बल रेखा ये रही और मेरे बच्चे एक वैद्युत बल रेखा ये रही, तो मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पर जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है, एक ये रही और एक ये रही, दो स्पर्शी खींची गई। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसमें लिखता हूं कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं नेवर टू क्रॉस ईच अदर, यानी कहने का मतलब यह है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काटेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, जो एक बिंदु पर दो दिशाएं बताएगी वैद्युत क्षेत्र की, जो इम्पॉसिबल है। भाई एक बिंदु पर एक ही तो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, क्या दो हो जाएंगी? ये बात इस वजह से नहीं काटते। तो कहने का मतलब यह है, इसमें आप पहले तो ये लिखोगे, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पहले तो ये लिख लो, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती हैं। आंसर आता है क्यों का जवाब देंगे इस साइड में। चलिए, क्यों का जवाब देंगे मेरे बच्चे इस साइड में। आ जाओ मेरे बच्चे, समझते हैं। अब बात करेंगे हम क्यों, आखिर क्यों ऐसा। जी, मैंने मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में काटती हैं, तो एक प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा और प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती है। तो एक स्पर्शी एक वैद्युत क्षेत्र को बताती है, दो स्पर्शी एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र को बताएगी, जो गलत है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, क्या करती हैं मेरे बच्चे? काटती हैं, तो प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, जो
दो जो वैद्युत क्षेत्र की, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएगी, दो दिशाओं को बताएगी, बताएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएगी, जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, असंभव है। वास्तव में भी ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर बात? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं 8वें पॉइंट की, 8वां पॉइंट यह है कि कभी भी ब्रेक नहीं होती। जैसे यहां गई, यहां नहीं है, फिर यहां चल दी, ऐसा नहीं हो सकता। वैद्युत बल रेखा कभी भी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक होने का मतलब है कि यहां वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहां है, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज है कि कम होता 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 कम होता होता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब ब्रेक हो जाएगी। तो ये कैसी होती है? सतत होती है। सतत मतलब लगातार, सतत होती है। ये भी एक पॉइंट था इसका। चलते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा भाई, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पास पास में है ये वैद्युत बल रेखाएं, ये 9वां पॉइंट है। ये पहला पॉइंट बना देता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है और जहां दूर दूर है तो वैद्युत क्षेत्र कम। लेकिन जहां ये बिल्कुल पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है, समांतर और समान दूरी पर है, समांतर भी हो और समान दूरी पर हो, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को बताती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें लिख देंगे समांतर व समान दूरी, समांतर, समांतर व समान दूरी, सबकी आपस में समान दूरी, समांतर व समान दूरी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। एक समान वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। बात सही है भैया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। आगे चलो, अब बस थोड़ा सा ही है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बच गया। इसमें एक चीज और समझ लो, इस बात को भी समझ लेना कि जो कंडक्टर होता है, सारे का सारा आवेश, इसमें दो बात दोबारा फिर बता देता हूं। यहां से निकलेंगी 90 डिग्री पर, आगे चल के कैसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यहां से 90 पे निकलेंगी ऐसे, ये 90 पे निकलेंगी। तो एक बात समझ लेना, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं अंदर नहीं होती, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसमें समझ लेना, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो कोई बल नहीं, कोई बल रेखाएं नहीं। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी बल रेखाएं नहीं होती। कंडक्टर मतलब चालक के अंदर, चालक के अंदर कोई बल रेखाएं नहीं होती, बल रेखाएं नहीं होती। एक बात और समझ लेना मेरे बच्चे, नहीं होती हैं, कोई बल रेखाएं नहीं होती। एक बात और समझ लेना कि अगर एक वैद्युत बल रेखाएं, इसको लास्ट ले लेते हैं 10वें में, 10वें का पॉइंट है ये। अगर एक बल रेखा 10वां, जैसे ये एक बल रेखा है, अगर ये 1 न्यूटन पर कूलम को प्रदर्शित करे, किसको कर रही है? प्रदर्शित करे, तो दो बल रेखाएं, इतनी बड़ी बड़ी दो बल रेखाएं कितने करेंगे? 2 न्यूटन पर कूलम को प्रदर्शित करेंगे, को प्रदर्शित करेंगी। बात समझ में आती है? अगर ये 2 को होती तो फिर ये 4 हो जाती। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात थी। अब मैं आपको एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बात अलग है, यहां से ध्यान रखना, ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? थैंक यू। अब देखिए भाई, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे
बहुत बढ़िया तरीके से। आगे अगर हमारे पास में ये एक बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, उसके पास में एक कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंडक्टर में प्लस माइनस बिखरा हुआ है, जैसे ही प्लस आवेश आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, ये प्लस इस कंडक्टर के सरफेस पर आ जाता है। तो क्या हुआ, यहां से जाएगी, प्लस से जाएगी, माइनस पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहां कैसे लिखता हूं मैं, यहां ऐसे मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्लस से बाहर जाएगी लेकिन माइनस को देखकर ऐसे मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री पर खत्म होगी, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर प्रवेश करेगी ना, ना 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 मेरे बच्चे, ऐसा मत करना, कंडक्टर के अंदर नहीं प्रवेश करती, बाहर ऐसे निकल जाती है, प्यार के साथ प्लस से बाहर चली जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ है, क्लियर। वो ऐसे होता है कि कोई चार्ज है प्लस का, उसके पास में एक अनचार्ज या अनावेशित चालक रख दें, तो बताइए वैद्युत बल रेखाएं को प्रदर्शित करके बताओ कैसी होंगी, तो ऐसी होंगी। अगर हमने कहा ये दोनों प्लस प्लस के चार्ज है तो प्लस से बाहर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ, ठीक है। अब क्या होंगे, मुड़ क्यों गई, क्योंकि इसने मोड़ दी, क्योंकि रिपेल हो रहा ना एक दूसरे का, ये ऐसे ऐसे रिपेल हुआ, ये क्या हुआ, ये रिपेल, सॉरी बाहर की तरफ। अब कैसे बाहर की तरफ थी, ये ऐसे थी बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे थी बाहर की तरफ, ऐसे। तो ये है आपकी प्लस प्लस के लिए। ऊपर वाला था कि मैं लिख देता हूं, एक आवेश के पास, एक प्लस क्यू आवेश के पास, प्लस क्यू आवेश के पास, एक प्लस क्यू आवेश के पास अनावेशित चालक को रखने पर, अनावेशित अनावेशित चालक को रखने पर, चालक को, जी भाई साहब, रखने पर वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत बल रेखाओं को बनाइए। सही है भाई, ये था। ये कब था, जब दोनों आवेश हो। ये कई बार ऐसे भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे रख दिया इन्होंने एक ट्रायंगल में चार्जों को, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं अगर दोनों प्लस प्लस की हैं तो फिर तो बाहर निकल जाएंगी, इससे यहाँ निकल जाएगी, इससे यहाँ ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये दो दो चार चार बना लो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकल जाए बस, कैसे, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास में जो है, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक दो और मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एनसीईआरटी की बुक ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको।